दो पैक बनता है यार। यूरोप वाले पूरा पीते हैं तो उनको भगवान वो गलत कर रहे हैं। यार कितने डॉक्टर हैं बड़े बड़े उस पे आए हैं, चैनलों पे आए हैं, वो तो कह रहे थे भाई हस्तमैथुन करना चाहिए। पश्चिम से पढ़ के आए हुए डॉक्टर, पश्चिम के विज्ञान से प्रभावित डॉक्टर इतने सारे, बताओ वो डॉक्टर लोग बता रहे थे, बड़े बड़े टीवी शोज पे आए थे डॉक्टर लोग, वो कह रहे थे महीने में आप 20 बार कर सकते हो। साधक है क्योंकि आंतरिक घटना है ये, आप देख कर नहीं कह सकते हो। कोई भी साधक हो सकता है, डाकू भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकती, कोई भी हो सकता है, क्योंकि आप साधना तो जहां बैठे हो वहीं से शुरू करोगे ना। ऐसा थोड़े पहले आप अच्छे हो गए तब साधना शुरू करोगे। साधना शुरू करोगे तो आप अच्छा होना शुरू हो जाओगे। लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, कह रहे भैया पहले भैया हम अपने आप को अच्छा कर लें। तुम कभी ना कर पाओगे। पहले तो मन में पहले तो मन को वश में किया और मन के द्वारा इंद्रियों को वश में किया। विवेक वही तो रोशनी है मन की। आप सेवा करोगे विवेक पैदा हो जाएगा। विवेक रोशनी है। वो दिखाने लगा इंद्रियों की बदतमीजी, ये देखो एक रोटी में पेट भर रहा है, कह रहा पराठा भी खा लो। आज का युवा एक बड़ी खतरनाक चीज का शिकार हो गया है, एक बहुत खतरनाक चीज का शिकार हो गया, बहुत। उसको कहते हैं प्रमेह, उसको कहते हैं प्रमेह, स्पर्मोहोरिया इंग्लिश में कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है युवाओं में जब व्यक्ति की धातु अपने आप बहा करती है, अपने आप। सुबह वॉशरूम गए, पेशाब के रास्ते बह गई, 24 घंटे निकला करती है अपने आप। 24 घंटे का मतलब ये नहीं कि हमेशा लीक हो रही है। सुबह वॉशरूम गए, पेशाब के साथ निकल गई, पता ही नहीं चल रहा है। शरीर कमजोर है, चक्कर आ रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रहा, आलस से घेरे हुए। ये प्रमेह, ये पता है किसकी बीमारी है? ये पोर्न देखने का परिणाम है, ये ध्यान और योग ना करने का परिणाम है। डॉक्टर आपसे कहता है कि आप एक काम करिए, दवा तो ले जाइए हमसे 20,000 रुपए का एक महीने में, और आप एक काम करिए, अच्छा साहित्य पढ़िए। अब इस प्रमेह की बीमारी को तुम अगर पश्चिम के विज्ञान के तहत देखोगे तो एक सिंपल सी डिजीज है, सेक्सुअल डिजीज है। लेकिन अगर आप अध्यात्म की नजर से देखोगे तो मन और इंद्रियों का परिणाम है। उसकी चर्चा करेंगे प्रमेह की अगले एपिसोड में। बदल लीजिए अपना जीवन। विवेक रोशनी है। जब आप सेवा करोगे, साधना शुरू करोगे तो विवेक पैदा हो जाएगा। ये विवेक एक रोशनी है, गुरु का आशीर्वाद से मिलता है विवेक। और जैसे विवेक पैदा हुआ वैसे ये मन की हल्की सी बदतमीजी पे निगाह डलवा देगा कि बारिश के समय तो 2-2 पैक बनता है यार। यूरोप वाले पूरा पीते हैं तो उनको भगवान वो गलत कर रहे हैं। मन की सबसे बड़ी चालबाजी है वो जो आपको तथ्य देता है। मन की सबसे खतरनाक चीज है तथ्य। यार कितने डॉक्टर हैं बड़े बड़े उस पे आए हैं, चैनलों पे आए हैं, वो तो कह रहे थे भाई हस्तमैथुन करना चाहिए। डॉक्टर है ना, पश्चिम से पढ़ के आए हुए डॉक्टर, पश्चिम के विज्ञान से प्रभावित डॉक्टर। साइकोलॉजी देखो विषय है, साइको एनालिसिस, कहता मन का अध्ययन करेंगे। जानते हो कहां है? नहीं जानते तो नहीं है, तब कैसे करोगे? विषय लेकिन बड़ा प्यारा है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है। बड़े सारे साइकोलॉजिस्ट हैं। ये इमाइल कुवे का तो मैं बार बार नाम लेता रहता हूँ। कुवे का नाम फ्रांस का है, उसका तो मैं बार बार नाम लेता रहता हूँ। मन की सबसे प्यारी चीज पता क्या है? तथ्य। क्या होता है, इतने सारे, बताओ वो डॉक्टर लोग बता रहे थे, बड़े बड़े टीवी शोज पे आए थे डॉक्टर लोग, वो कह रहे थे महीने में आप 20 बार कर सकते हो। 20 बार? पसीना बहाना है, पसीना मैल है, गंदगी है, उससे सृजन नहीं हो सकता। शरीर से पसीना बाहर करना है, खून बाहर कर दोगे और खून से निर्मित वीर बाहर कर दोगे। वीर को जब तुम अध्यात्म के स्तर से अध्ययन करोगे तब तुम्हें उसकी महिमा पता चलेगी। ओज, चमक, स्टेट गाइडेड कैपिटलिज्म, राज्य संचालित पूंजीवाद, इनके जितने भाई भतीजे चाचा नाना साहब अमीर, कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, बोला प्रजातंत्र, बोला भाड़ में गया प्रजातंत्र, आर्मी है ना मेरे पास। इस आदमी ने कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान को बलि का बकरा बना दिया। उसके बाद आए जनरल परवेज मुशर्रफ, तो भारत भी आए थे जनरल परवेज मुशर्रफ। इनको एक चीज के लिए जाना जाता है, कम से कम सारे भारतीय इनको जानते हैं एक बात के लिए, जनरल परवेज मुशर्रफ। पश्चिम ने इनको पर दबाव डाला कि यार चारों तरफ दंगा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तुम जरा भारत से दोस्ती करके रखो, भारत के साथ लड़ाई झगड़ा मत करना, मॉडरेट, लिबरल, डेवलपमेंट। पर इन्होंने काम कर दिया।
डेमोक्रेसी को इतना चाकू मार दिया इन्होंने, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, यही वो व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत का अंत कर दिया। डेमोक्रेसी, इन लोगों ने तो सिर्फ कब्जा किया, इस आदमी ने अंत ही कर दिया। जनरल फ्रेमवर्क ऑर्डर, सबकी चर्चा करेंगे। फिर आए परवेज कायानी, जनरल परवेज कायानी, इनके समय में एक बड़ा हमला हुआ, मुंबई टेरर अटैक हुआ भारत पर, सबकी चर्चा करेंगे, सब विधिवत बताएंगे आपको सारी कहानी। लेकिन इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को प्रोफेशनल आर्मी का रूप देना शुरू कर दिया, नेशनलिज्म से बाहर प्रोफेशनलिज्म। फिर जनरल बाजवा, और आज है जनरल असीम मुनीर, जिनके ऊपर हिंदुस्तान की एक मैगजीन ने कवर स्टोरी दी है, जिहादी जनरल, जनरल असीम मुनीर। ये पहला दुर्भाग्य था पाकिस्तान का, और इन सब लोगों ने मिलकर जनता की आवाज सुनी ही नहीं गई। आज पाकिस्तान की जनता, पता नहीं, उसको जानने का हक है कि हम यहां तक कैसे पहुंच गए यार। इतना प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद समृद्धि संघर्ष को विराम रोकती है। देखो, हम यूरोप में प्रॉस्पेरिटी आई, समृद्धि आई, युद्ध रुक गया। जब तक यूरोप में समृद्धि नहीं थे, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल सब आपस में लड़ने लगे, सब लड़ रहे थे आपस में। 100 इयर्स वॉर, यूरोप की हिस्ट्री में एक बहुत प्यारा टॉपिक है 100 इयर्स वॉर, 100 वर्षीय युद्ध। लेकिन जैसे ही 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन लोगों ने अपने आप को स्टैब्लिश करना शुरू किया और समृद्धि आई, आज आप देखो लड़ाई खत्म हो गई। समृद्धि युद्ध पर विराम लगाती है। तो अगर भारत पाकिस्तान दोनों समृद्ध हो जाते तो दोनों के बीच दोस्ती के बहुत बड़ा पैरामीटर डेवलप हो जाता। जैसा साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इनके बीच दोस्ती बड़ी मुश्किल है, इनके बीच दोस्ती बहुत मुश्किल है। नॉर्थ कोरिया कुछ है ही नहीं, वो नेताओं के हाथ से निकलकर, चाहे जैसे भी है नेता, लेकिन उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है देश को बचाना। और नेता और जनरल में एक फर्क है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। जनरल, चूंकि उसकी ट्रेनिंग ही है युद्ध की, लड़ाई की, वो सरेंडर नहीं करेगा, बैकफुट नहीं होगा। लेकिन नेता वो बैकफुट हो जाएगा, इस्तीफा दे देगा। और जलील नेता हो तो बात अलग है, इसलिए कहा भी गया है कि कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी से उतर जाओ, कुर्सी ही तो है, कोई जनाजा थोड़ी है। और एक राष्ट्र को, आज साउथ कोरिया राष्ट्र है, आप में से बहुत सारे लोग उसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, सैमसंग, जापान, सोनी, टोयोटा तो आपका सपना है, फॉर्च्यूनर। बहुत सारे लोग हाई क्रॉस लेके ही संतुष्ट है कि भैया फॉर्च्यूनर जैसी सुविधा है, हम तो आराम बहुत देती है, तो हम हाई क्रॉस ही ले लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, उतना पैसा तुम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे, 60 लाख रुपया। नहीं, ये बात नहीं है, सुविधा उतनी सुविधा इसमें भी है। अरे सुविधा थोड़ी देखी जाती है, जलवा देखा जाता है। भारत जलवों का देश है, यहाँ कौन सुविधा देखता है, ये जलवों का देश है, जलवों का। यहाँ लोग शादी पे बारात में पूछते हैं, एक आदमी रखते हैं खड़ा करके कि जाओ देख आओ फलाने की बारात आई है, कितना गाड़ी आई है, कहीं 6 गाड़ी है, कहीं मारो भी मंगा है, कहीं 600 गाड़ी आई है, कहीं 6000 गाड़ी आई है, कहीं भगवान है भैया, कहीं 60,000 गाड़ी आई है, कहीं न रहे भैया। हमारा एक दोस्त है, लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बचपन से हम साथ पढ़े। तो एक बार वो हमने कहानी सुना रहे थे, कहीं यार हमारे घर से बारात गई, जौनपुर की बात बता रहे थे, कहीं हमारे घर से बारात गई दूसरे गांव में, और बारात वाले रात भर गोली चलाते रहे, रात भर फायरिंग होती रही। और सुबह जो है गांव वाले आए, हाथ जोड़ने लगे बाराती, उसकी भैया रहा दो, अब लड़के रोवत है, रात भर गोली चलती रही। हमने कहा, कहने का मतलब है बहुत ज्यादा गोली चली। कि नहीं, चली तो रात भर, सुबह रहेगा। ऐसे हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन किया जाता है। इस पूरी कहानी को मैं कल से आपको एक्सप्लेन करूं, पूरी कहानी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया और कैसे कैसे। क्योंकि ऐसा मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान की आवाम, उसका बस इतना ही दोष है कि वो देश के परिवर्तनों को समझ नहीं पाई, और आवाम को बलिदान देना पड़ता है। अगर व्यवस्था आताताई हो गई है, ताकतवर है, आताताई है, तो फिर आवाम को बलिदान देना पड़ेगा। और अगर वो नहीं देगी तो उसे अपने राजा की दुष्प्रवृत्तियों का शिकार होना पड़ेगा। तो कल हम डिस्कस करेंगे जनरल अयूब खान और जनरल जियाउल हक के बारे में।